विधानसभा का मानसून सत्र एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ तमाम जो आदिवासी मूलवासी संगठन के लोग हैं, छात्र हैं, बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग हैं, वो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर के विधानसभा के सामने जो मैदान है वहाँ पर जमे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तमाम लोग आप देख पाएंगे कि तमाम जो लोग हैं दूर दराज के इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के हितों का ख्याल रखते हुए यहाँ पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाई जाए। मोतीलाल, क्या चूँकि पिछले बजट सत्र में भी हम लोगों ने देखा था, आप लोग भी जयराम के नेतृत्व में यहाँ पहुंचे थे, इस बार भी ये कार्यक्रम है, क्या सरकार उस टाइम आवाज़ नहीं सुनी, इस बार आवाज़ सुन जाएगी, ऐसा भरोसा है? हाँ, भरोसा तो लग रहा है, क्योंकि अभी ही युवा समिति का गठन किया गया है, जिसमें से हमें पता चल रहा है कि कांग्रेस के 2 विधायक हैं और फिर 2 IAS ऑफिसर हैं। इस तरह से उप समिति बन चुकी है। हो सकता है कि इस मानसून सत्र में ड्राफ्ट भी मतलब आ जाए यहाँ पर नीति बनने के लिए, लेकिन सरकार का आंदोलन का असर तो दिख रहा है कि सरकार उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। अब ये देखना ये है कि कौन सा सर्वे या कौन सा खतियान को लागू करता है, ये सरकार पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है, जहाँ तक हमें आशा है कि वो लास्ट सर्वे को ही लागू करेगी, ऐसा हम लोग को सूचना है। तो देखिए अब सरकार की क्या करती है। आपको नहीं लग रहा कि अभी सरकार जिस तरह से घिरी हुई है और झारखंड में जिस तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनती हुई जा रही है, उसकी वजह से सरकार को डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है अभी? हाँ, ये तो थोड़ा बहुत है, क्योंकि सरकार खुद को बचाने में लगी हुई है अभी। लेकिन हाँ, फिर भी ये भी प्रेशर है कि यहाँ किसी तरह से हम अगर सरकार में फिर से हमको आना है तो ये स्थानीय लागू करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, स्थानीय नहीं लागू होने के कारण जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, सारा कहीं ना कहीं नियमावली और नीति के चक्कर में फंस जाता है। हम उसका उदाहरण देते हैं। JSSC सीजल का एग्ज़ाम 2015 में फॉर्म भराता है, 2016 में एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद नीति नियमावली गड़बड़ होने के कारण वो रद्द हो जाती है। फिर वही फॉर्म 2019 में निकलती है, फिर भराता है, फिर रद्द हो जाता है। फिर वही फॉर्म 2022 में निकलता है, फिर फॉर्म भराता है। अभी एग्ज़ाम का डेट था आपका 21 अगस्त को, फिर वो रद्द हो जाती है, केवल नीति नियमावली के चक्कर में। कितना साल लगा? टोटल 6 साल के बाद। उसके बाद JSSC JEE का एग्ज़ाम था, वो 8 साल बाद एग्ज़ाम हुई। नीति नियमावली के नहीं होने के कारण, पारदर्शिता नहीं होने के कारण वो एग्ज़ाम में भी परीक्षा पेपर लीक होता है और फाइनली उसको जाके रद्द करता है। ये हो गया 8 साल में। JPSC की परीक्षा और नीति नियमावली नहीं साफ होने के कारण वो भी फंसती है। 7वां, वो तो शुरू से ही विवाद है, लेकिन 6ठा 7वां आप देख लीजिएगा तो पूरा विवादित रहा है। 7वां भी वही हुआ। कट ऑफ भी हम लोग को जारी कराने के लिए उसके लिए आंदोलन करना पड़ा था और बहुत सारा चीज़ है। तो नीति नियमावली नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा। अब देखिए, 5 साल तक, 5 साल में एक बार JPSC निकला, जबकि हर साल कम से कम निकलना चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? ये केवल नीति नियमावली पारदर्शिता नहीं होने के कारण इस तरह से हो रहा है। तो उसी का हम कहते हैं कि आप उसको एक बार नीति नियमावली को पूरी तरह से क्लियर कर दीजिए कि ये नीति नियमावली होगी जो खतियान आधारित होना चाहिए, बस अपने आप सारा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अच्छा, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि आप लोग विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए होटवासी से पर कार्यक्रम रखे थे। इस बार आप लोगों ने थोड़ी रणनीति बदली है, इसके पीछे क्या कारण है? ये खतियानी सत्याग्रह है। इसमें हम लोग संवैधानिक तरह से असंवैधानिक किए हुए हम लोग संवैधानिक तरीके से इसको, अपनी बात को हम लोग सरकार के तक पहुंचाना चाहते हैं। ज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक हम लोग दबाव बनाना चाहते हैं। सरकार को बताना चाहते हैं कि ये झारखंड के हित के लिए खतियान क्यों ज़रूरी है। तो हम लोग किसी भी तरह के हिंसात्मक नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग सत्याग्रह रखें। इसमें हम लोग केवल और केवल ज्ञापन और मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाएँगे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? बोकारो जिला से। क्या उम्मीद है इस बार सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी? ज़रूर सुनेगी। पिछले बार आप लोग आए थे बड़ी संख्या में, सरकार तो आई, लेकिन सरकार ने कह दिया कि हम अगर 1932 आधारित खतियान नीति बनाएंगे तो कोर्ट कचहरी में जाके यह फंस जाएगा। आपको क्या लग रहा है? जी हाँ, ये बात अगर सरकार कहती तो बिल्कुल गलत कहती है, क्योंकि उन्हीं के जितने भी मार्गदर्शक मंडल हो गए, उन्होंने ये तय किया था कि हमारा जो मुद्दा था, उनका जो चुनावी मुद्दा था वो यही था। सबसे मेन मुद्दा जो छात्रों को और यहाँ के मूलवासियों को जो अट्रैक्ट किया सबसे ज़्यादा, वो यही था कि 1932 का खतियान आधारित यहाँ का जो नियोजन नीति होगा और स्थानीय नीति होगा वो लागू किया जाएगा। और इसी जोश उत्साह के साथ तमाम युवा जितने झारखंड के हैं और स्थानीय युवा हैं, जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उन्होंने जमकर उनकी तरफ वोट किया और आज वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। और आज आकर के वो हम लोग के साथ एक छल या धोखा करते हुए कहते हैं कि वो लागू होने से पहले कि कोर्ट में जाकर के वो फंस जाएगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, या तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट को किया जाए, या हम लोग तो कह रहे हैं कि खतियान आधारित जो है नियोजन नीति और स्थानीय नीति कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर वो युवाओं के साथ छलने का काम करेंगे तो आज आप देख रहे हैं कि युवा कैसे जगते जा रहा है और इनके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, जिसको बांध पाना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं होगा। आज भी सरकारें और प्रशासन जो है जगह जगह पर हम युवाओं को रोकने
रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम कोई लोग या भीड़ नहीं है, हम विचार हैं, और ये विचार कब कब दिखाई देता है ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। उन्हें चुनाव का सामना आज नहीं तो कल इन मीडिया और इन ये जो जनता है और जो युवा है उनसे उनको सामना करना पड़ेगा, और ये जब वो सामना करने के लायक तभी होंगे जब अपने वादों में वो खरे उतरेंगे। और उनका मुख्य वादा था 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थान नीति, जो हम युवा ले करके रहेंगे। अभी आपको लग नहीं रहा कि अभी जो झारखंड की राजनीति है वो सरकार बचाने में, अपनी विधायकी बचाने में लगी हुई है, वैसे में रोजगार को लेकर, नौजवानों के हितों को लेकर के बहुत काम नहीं हो पा रहा है? आप देख रहे होंगे कि जैसा कि अभी आपने पूछा कि युवाओं को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है, सच में कोई काम नहीं हो रहा है, केवल और केवल छल हो रहा है, केवल और केवल दिखावटी हो रहा है। JSSC JEE का एग्ज़ाम लिया जाता है, आखिरी बार इसका एग्ज़ाम 2014 में लिया गया था, और उस टाइम जूनियर इंजीनियर का बहाली निकलता है, उस समय उसको जितना नियुक्ति देकर आप देखिए 8 साल के बाद 2022 में निकलता है, ठीक है, और उसमें किसी तरह फिर डिले करके उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, फिर पोस्टपोन डेट पे एग्ज़ाम लिया जाता है, पर एग्ज़ाम से पहले उसका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। और लीक होने पर भी आप देखिए कि कोई भी, यदि सुधीर त्रिपाठी जो JSSC के चेयरमैन थे, वो पहले वो उस चीज़ का वो नहीं मान रहे थे कि वो लीक हुआ है। आप बोल रहे थे कि 9 बजे के बाद हुआ है, मतलब जो समय उसमें लिखा हुआ था वो रात के 9 बजे के बाद का है। फिर जब इसमें जाँच बैठाया गया, SIT का कमेटी गठित हुई, तब उसमें पता चल गया कि ये लीक हो चुका था पहले। और इसका भी सरगना कहाँ मिल रहा है आपको? इसका भी सरगना आपको मिल रहा है बिहार में, मुगलसराय में, ओडिशा में। तो झारखंड का लोग कहाँ पे है? झारखंड के लोग यहीं पे, हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रह रहे हैं, और जो बैठने वाले ऊपर सत्ताधीश वो ऊपर बैठकर मलाई चाट रहे हैं सत्ता की। अच्छा, एक बार मोतीलाल, क्या आपको नहीं लगता है कि अब अगर नौजवानों की बात और बेरोजगारों की बात को, हितों को साधने के लिए अब नौजवानों को बड़ी संख्या में राजनीतिक व्यवस्था के में अपने आप को लाना होगा, चुनावी जो ये जंग होती है उसमें अपने आप को झोंकना होगा, तब कहीं ना कहीं व्यवस्था का एक हिस्सा बन करके आप परिवर्तन ला सकते हैं? देखिए, हम लोग तो एक छात्र हैं, ठीक है। अगर राज्य सरकार की नीति और नियमावली अगर साफ रहे तो हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हम लोग नौकरी ले लेंगे। देखिए, मेरा ही एग्जाम्पल है, हम 2016 में तैयारी करने आए JPSC का, कि 2000 JPSC का हर साल होता है लेने का एग्जाम, तो हम लोग एक साल छूटेंगे, दूसरा साल ले लेंगे, दूसरा साल छूटेंगे, तीसरा साल ले लेंगे। लेकिन आप देखिए 2016 के बाद डायरेक्ट JPSC का एग्जाम 2022 में होता है, तो कितना भयानक है। आप देखिए अभी एग्जाम हो गया है, मेंस का भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, नियुक्ति भी हो गया, लेकिन आज तक अभी कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं हुआ है। तो क्या इससे साबित होता है, क्यों नहीं जारी हो रहा है? आप ट्रांसपेरेंसी लाइए ना। इस तरह से युवाओं को जो छलना है, तो किसी का उम्र पार हो जाए, किसी का एज खत्म हो जा रहा है, उसके बाद एज खत्म होने के बाद आपकी एज डेट जो है घटाते ही नहीं है। अगर 2022 में एग्ज़ाम ले रहे हैं तो 2021 का कट ऑफ डेट रखते हैं, या 2011। तो उस तरह से अगर आप लोग अपने को बचाने के लिए कह देते हैं कि कोरोना के कारण ही हम लोग सरकार कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जब युवाओं की बारी आते हैं तो एज ऑफ डेट नहीं घटाते। क्या उनके लिए कोरोना नहीं था कि नहीं? तो आपको एज ऑफ डेट घटाना चाहिए था, लेकिन नहीं। अभी आपने सुना होगा कि JPSC में कोई फुल टाइमर, कोई अध्यक्ष नहीं है, जो सदस्य थी अजीता भट्टाचार्य, उन्हीं को कार्यकारी बनाया गया। ये लग रहा पर्याप्त है या सरकार को और कुछ बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, जब JPSC में धांधली चल रहा था तो हम लोग इन सरकारों के पास, सभी मंत्रियों के साथ मिलने गए थे। तो जिन जिन मंत्रियों के पास मिले तो वो लोग कह दिया कि JPSC जो है ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब JPSC का चेयरमैन बनाने की बात होती है तो इनका क्या, झामुमो का जो सुब्रतो भट्टाचार्य है सुप्रीमो, उसको जाके उसकी पत्नी को वहाँ पर बना दिया जाता है अध्यक्ष। अब सोचने वाली बात है, जब इन लोग धांधली होता है तब बोल देता है ऑटोनॉमस बॉडी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जब सेटिंग की बात आता है, अपना परिवार को घुसाने की बात आता है, अपना कार्यकर्ता को घुसाने की बात आता है, अपना कैडर को घुसाने की बात आता है, तो JPSC जो हो जाता है अपना बॉडी हो जाता है। समझ लीजिए, ये सिर्फ ना JPSC JSSC में वही हालत है। तो क्या लगा जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसी या संस्थान है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है? हाँ, एकदम ज़रूरत है। देखिए, यहाँ झारखंड में जितना भी टेंडर मिल रहा है, जिस कंपनी को जिसको टेंडर मिल रहा है एग्ज़ाम लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं और राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। क्यों ब्लैक लिस्टेड किया गया? कहीं ना कहीं वो तो उसका तार, वो प्रश्न पत्र को लीक कराने में या अपने लोगों को घुसाने में उसका कहीं ना कहीं हाथ है। जैसे JPSC वाला मुद्दा में ऐसा सुनने में आ रहा था कि वो बिहार में ब्लैक लिस्टेड है और उसको यहाँ पर टेंडर मिला हुआ था। तो सोचिए, अभी JEE का एग्ज़ाम है, इसका भी सुन रहे हैं कि ये जो है वो बिहार का लोग इसको टेंडर ले रहे हैं। तो वो वहाँ पर देखिए धांधली कौन कर रहे हैं? बिहार के लोग। जितने भी पकड़ाए सारे कहीं ना कहीं कनेक्शन बिहार से जुड़ा हुआ है। तो इससे हम कहेंगे कि वो जितने भी है जो टेंडर ले रहे हैं उसको रद्द किया जाए और यहीं के लोगों को दिया जाए टेंडर, ताकि वो फ्रेश एग्ज़ाम हो और युवाओं के साथ जो है सौतेला व्यवहार ना हो।
तो आपने सुना तमाम जो यहाँ पर लोग आए, तमाम छात्र जो हैं आदिवासी हो या मूलवासी हो, तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और बिल्कुल सरकार से बस एक ही डिमांड है कि सरकार यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के हितों का ख्याल करते हुए 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाए ताकि यहाँ के छात्रों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ जस्टिस हो सके। लेकिन आपको पता है जिस तरह सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का दौर जो चल रहा है उसकी वजह से सरकार कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। हालत ये है कि जेपीएससी में भी फुल टाइमर अध्यक्ष अभी तक नहीं मिल पाया है। जेएसएससी में जो परीक्षाएं हो रही हैं या तो उसको रद्द करनी पड़ रही है या तो कैंसिल करनी पड़ रही हैं। ऐसे में तमाम छात्रों ने जयराम महतो के नेतृत्व में एक बार फिर से विधानसभा का कूच किया है और 2 दिनों तक ये सत्याग्रह चलेगा, जिसके दौरान सरकार से ये मांग की जाएगी कि वहाँ के स्थानीय नीति को यहाँ के हितों के ख्याल रखते हुए बनाया जाना चाहिए। लेकिन पहले मैंने जैसा कहा है कि पिछले बजट सत्र में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को लेकर हाथ खड़े कर दिए थे कि अगर 1932 के आधार पर खतिया नीति बनती है तो कोर्ट में वो जाकर चैलेंज हो जाएगा। लिहाजा एक बार फिर से छात्र यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची विधानसभा परिसर से शाहनवाज,